नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। यदि आप झारखंड राज्य में जेटेट परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखिए जेसीईआरटी जैक का किताब से आपको तैयारी करना होगा। बाहर का कहीं से कोई भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट से नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करें तो आपको यहाँ पर सारा कुछ इस चैनल पर उपलब्ध है। यदि जेसीईआरटी जैक की किताब के सारे प्रश्न को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से अवश्य जुड़े। बाहर का प्रैक्टिस सेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर जो जैक का किताब चल रहा है उससे ही सारी तैयारी आपको करवा रहे हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर कम पढ़ करके कम प्रश्न बना करके अधिक से अधिक हूबहू प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है, इसके पहले अभी जैक ने 2 आकलन परीक्षा लिए थे। आप देखिएगा कि जैक के किताब का हूबहू प्रश्न छपा हुआ था। ठीक है, तो आप सभी जरूर यहाँ पर जुड़िए और जैक जेसीईआरटी किताब से सारा प्रश्न पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको किताब का ही यहाँ पर बना बनाया हुआ सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ घर बैठे 500 रुपये में ही आप जेटेट परीक्षा यहाँ से पास कर सकते हैं। तो 500 रुपये में आप अभी जुड़े और तैयारी के लिए लग जाएं। चलिए देखते हैं। पार्ट 3 सेशन होगा, ये टॉपिक 3 का, और वो होगा आपको देखिए आयतन वॉल्यूम। ठीक है, आयतन से रिलेटेड इसमें हम लोग सारा चीज़ देखेंगे। ये पार्ट 3 सेशन होगा। इसके पहले पार्ट 1 आपको पढ़ाया गया है, जिसमें लेंथ लंबाई से जुड़ा हुआ है। दूसरा पार्ट आपको जो था वो मास और वेट भार से जुड़ा हुआ है, और आज तीसरा पार्ट जो है वो आपका वॉल्यूम से जुड़ा हुआ है, आयतन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह का आपका सिलेबस जेटेट न्यू सिलेबस में आपका हर पार्ट दिया हुआ है, लिखा हुआ है, उसी को लेकर के हम आपको करवा रहे हैं। यह आपको देखना होगा तो कहाँ पे मिलेगा, तो इसके लिए आपको जाना होगा क्लास 5 में। ठीक है, क्लास 5 जेसीईआरटी किताब का, वहाँ पे मेजरमेंट मापन एक पार्ट है, पार्ट 8। ठीक है, आप एक्सरसाइज 7 है, यहाँ देखिए एक्सरसाइज 7 है, वहाँ पर जा कर के आप इस सारे प्रश्नों को एक्स्ट्रा बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ये झारखंड राज्य के सरकारी स्कूल का जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे आपको मिलेगा, सिलेबस वहीं से आपको बनाया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न है, किसी घन के भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। किसी घन के भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। 120 सेंटीमीटर क्यूब, 125 सेंटीमीटर क्यूब, 130 सेंटीमीटर क्यूब, या कोई नहीं। ठीक है, देखिए घन में क्या होता है, तो घन की सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, घन की सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर, यानी जितना लंबाई होता है उतनी ही चौड़ाई होता है, उतनी ही ऊंचाई होता है। ठीक है, और घनाभ में यही चीज़ क्या होता है, घनाभ में यही चीज़ अलग अलग हो जाता है। ठीक है, यानी लंबाई अलग हो जाता है, चौड़ाई अलग हो जाता है, ऊंचाई अलग हो जाता है। क्लियर हो गए होंगे आप। तो घन के एक भुजा की लंबाई यानी घनाभ या घन आयतन वही होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, लेकिन घन में क्या होता है, सभी बराबर होते हैं, सभी बराबर होते हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर इसको ए मानेंगे तो ए, इसको मानेंगे तो ये भी ए हो जाएगा, इसको मानेंगे तो ये भी ए हो जाएगा। अगर लंबाई 3 है तो इसमें चौड़ाई भी 3 होगा, ऊंचाई भी 3 होगा, इसलिए 3 गुने 3 गुने 3 होगा। याद रखिएगा। तो घन में आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं देगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख के नहीं देगा। अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रहा है, इसका मतलब वो क्या दे रहा है बताइएगा, इसका मतलब वो आपसे घनाभ का बात कर रहा है। ठीक है, घन में केवल कहेगा एक भुजा दिया हुआ है, इसका मतलब उसका सब भुजा आपस में बराबर होता है, उसी के आधार पर आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, इसलिए घन का आयतन क्या होता है, तो याद रखिएगा घन का आयतन बराबर होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा गुने भुजा गुने भुजा। क्लियर, यानी भुजा का क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होता है। आपको कर देना है, जो आएगा वही घन का आयतन हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो किसी घन के भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन किसी, तो उसका आयतन कहने का मतलब घन का आयतन पूछ रहा है आपसे ना। तो घन का आयतन भुजा गुने भुजा और सेंटीमीटर 3 बार लिखेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो 50 25 और 25 25 125, यानी 125 सेंटीमीटर क्यूब। या इसी को हिंदी में क्या लिखेगा, तो 125 घन सेंटीमीटर भी हिंदी में लिखा हुआ रह सकता है। क्यूब का मतलब घन होता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब को हिंदी में क्या कहेंगे, घन सेंटीमीटर भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर। तो राइट आंसर इसका बी हो गया आपका। देखिए यहाँ पे आपको सारा कुछ हमने यहाँ पे बना दिया है। घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, घन का आयतन भुजा गुने भुजा या ए गुने या ए क्यूब, तीनों ये फार्मूला है आपको। ठीक है, अब इसीलिए 5 सेंटीमीटर वाली का क्या हुआ, तो 125 सेंटीमीटर क्यूब हुआ, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन डॉट 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 है, क्या होगा? 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन डॉट 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 क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। घन का आयतन क्या होता है बताइए? भुजा गुने भुजा गुने भुजा होता है। तो भुजा कितना है? 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर, यही हो गया। 4 चौके 16 और 16 चौके 64, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 3 को सेंटीमीटर हुआ तो सेंटीमीटर के ऊपर पावर 3 लिख देंगे, यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब या 64 घन सेंटीमीटर, यही इसका आंसर होगा। किस में है? सी में है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आपको हम देते हैं। अब बताइए, अगर दिया हुआ रहता कि घन का आयतन, याद रखिए इस तरह भी प्रश्न आता है, घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका भुजा क्या होगा? तब कैसे करते बताइए? तो घन का आयतन होता भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब बराबर कितना दिया हुआ था? 64, इसलिए भुजा बराबर क्या करते हैं? तो क्यूब इधर है, तो ये जब क्यू है तो क्यू ए पर से क्यू जब हटेगा तो ये इस तरह से बैठेगा, ठीक है। और इसके अंदर आ जाएगा 64। अब 64 को आप तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट क्यू हम लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4, तो 3 को 4 के लिए 1 को 4 बाहर निकलेगा क्योंकि यहाँ क्यू है। अगर यहाँ 2 रहता तो 2 के लिए बाहर निकलता, 3 को है तो 3 को के लिए, अगर 4 लिखा होता तो 4 को ले तो 4, यही इसका आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। जल्दी जल्दी कीजिएगा। उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, क्या होगा? घन का आयतन क्या होगा बताइए? भुजा क्यू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और सेंटीमीटर क्यूब, यही हो गया इसका आंसर 8 सेंटीमीटर क्यूब, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। घन का आयतन मेरा निकल चुका है, देखिए इसी तरह से निकाल लेते हैं हम। अगला प्रश्न है घनाभ का है। एक घनाभ जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, उस घनाभ का आयतन ज्ञात करें, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था कि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है, इसमें लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई लिखता है, ठीक है। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? एल गुने बी गुने एच, याद रखिएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घनाभ का आयतन, ठीक है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, ये 3 डायमेंशनल हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई कितना है आपके पास? 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है आपके पास? 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है आपके पास? 2 सेंटीमीटर, 5 या 15, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर क्यूब, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखिए यहाँ पे दिया हुआ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ आपको बना दिए हैं यहाँ पे, जो हमसे नोट्स या पीडीएफ परचेज कर रहे हैं। हाँ एक बात बताते हैं, मैथ सेशन आपका 1 to 5 का यहाँ पर क्लियर हो गया है। ये इसके साथ एक और पार्ट आपका अगला दिन आएगा, वो होगा आपका समय, ये पार्ट लास्ट होगा इसका, और उसके बाद महामैराथन क्लास आपका चला जाएगा, ठीक है। तो आप सभी जो है मैथ का यदि नोट्स पीडीएफ जो भी आप कंप्लीट लेना चाहते होंगे तो यहाँ से 150 रुपये पेमेंट करके आप यहाँ से उसका पूरा टॉपिक वाइज ले सकते हैं, ठीक है। जिनको भी लगे केवल मैथ सेशन का लेना है, पीडीएफ या नोट्स और वीडियो सब कुछ आपको यहाँ से 150 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले घनाभ का आयतन क्या होगा? 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले घनाभ का आयतन क्या होगा? 60 सेंटीमीटर क्यूब, 80 सेंटीमीटर क्यूब, 120 या कोई नहीं, ठीक है। चलिए घनाभ का आयतन क्या होता है? तो एल आपको दिया है कितना? 8 सेंटीमीटर, और बी कितना दिया है? ये बी हो गया, ठीक है, बी आपका है 5 सेंटीमीटर, और एच कितना आपको हो गया? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। घनाभ का आयतन पूछा है, घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन क्या होता है? तो एल गुने बी गुने एच होता है। एल है आपका 8 सेंटीमीटर, बी है आपका 5 सेंटीमीटर और एच है आपका 3 सेंटीमीटर। 8 × 5 = 40 और 40 दिया कितना होगा? 120, गुना कर लीजिएगा आप सभी को, 120 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 120 सेंटीमीटर क्यूब किस में है? सी में है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बना दिया गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा, जो भी पीडीएफ ले रहे हैं उनको चला गया है पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, बाकी वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, बाकी वहाँ से उतार लीजिएगा। एक पानी की टंकी के अंदर की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर है। टंकी में भरी हुई पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। टंकी में भरी हुई पानी मतलब ये किस आकार का टंकी है? ये घनाभाकार टंकी है, ठीक है। ये कैसा टंकी है? घनाभ के आकार का टंकी है ना, ये टंकी घनाभ के आकार का है, क्लियर। तो इस तरह का आपको टंकी है ना, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? तो पानी का आयतन मैंने क्या बता रहा, पानी का आयतन का मतलब ये जो आपको टंकी है उसका आयतन निकाल दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि उसमें कितना पानी रह सकता है, ठीक है। तो टंकी का आयतन मैंने घनाभ का आयतन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, इसलिए तो क्या हो गया? एल गुने बी गुने एच कर लेंगे हम। तो एल क्या है आपका? 12 मीटर, बी क्या है आपको? 8 मीटर, और एच कितना है? 6 मीटर, ठीक है।
तो यहाँ पर गुना करेंगे हम, तो 12 छक 72 हो गया। पहले छोटा गुना कर, 12 छक 72, 72 को 8 से गुना कर लेंगे हम, क्या आ जाएगा बताइए। 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 सते 56 और 1 कितना हो जाएगा 57, यानी 576 और मीटर क्यू हो जाएगा। 576 मीटर क्यू हो जाएगा। 576 मीटर क्यू किस में है, बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे बाकी आपको क्लियर करके यहाँ पे बनाया गया है, आप सभी को देख लेंगे। अगला है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए अगर घन का संख्या निकालने वाला प्रश्न आ जाए कि कितना घन बनाया जा सकता है, घन का संख्या, ये प्रश्न बहुत ही MVVI है। आपको बताते 1001 से ज़्यादा बार अब तक एग्जाम में पूछा जा चुका है, हो सके आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए इसको देख के जाइएगा आप लोग। ठीक है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है और इसी से बनाना है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन कैगो बनेगा। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन है और उससे 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाना है, तो घन का संख्या क्या होगा, तो घन का संख्या बराबर हो जाएगा बड़े घन की भुजा। क्या हो जाएगा, बड़े घन की भुजा बट्टे हो जाएगा क्या चीज़, छोटे घन की। ठीक है, बड़े घन का आयतन निकाल लीजिएगा, आयतन बट्टे छोटे घन का आयतन निकाल लीजिएगा। ये किसका सूत्र हो जाएगा, संख्या निकालने का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े घन का आयतन मतलब क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर, और नीचे छोटे घन का आयतन बराबर क्या हो गया, छोटका 1 सेंटीमीटर वाला है, बड़का 3 सेंटीमीटर वाला है, तो 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 कैंसिल हो गया ना। अब 1 से कीजिएगा तो सब 1 रह जाएगा, ऊपर जाएगा 3 3 9 9 3 27, यानी 1 सेंटीमीटर वाला कै गो घन बन सकता है, 27 गो बन सकता है। क्लियर, 1 सेंटीमीटर वाला कै गो घन बन सकता है, 27 गो घन बन सकता है। 27 किस में है, तो सी में है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो देखिए संख्या निकालने वाला इसी तरह से बनता है, और ये प्रश्न बहुत सभी राज्यों में आया हुआ है, 1-2 राज्य में समझिएगा, लगभग राज्य में आया हुआ है। देखिए आपको शुरू प्रश्न है, इसलिए हमने यहाँ डिटेल बड़े घन का आयतन पहले निकाल लिया है, फिर छोटे घन का आयतन निकाल लिया है, और घन की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। ठीक है, उसी पर कर दीजिएगा, आपका आंसर ओके हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको किया गया है, जो कि 27 घन आया है, समझ लीजिएगा। इसलिए सभी को PDF यहाँ से लेकर के एग्ज़ाम में जाने से पहले तक, आपको 1-2 दिन पहले भी अगर ये वीडियो आपको मिल रहा है, तो आप समझिए कि यहाँ से JCERT का पूरा PDF कंप्लीट है, आप ले करके पढ़ करके जाएंगे, यहाँ से स्कोरिंग आपका किसी भी तरह बढ़ेगा। हर चैप्टर से यहाँ से प्रश्न भेजने वाला, क्योंकि ओनली फॉर JCERT किताब को हमने फॉलो किया है। ठीक है, अब देखिए 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कितने घन बनाए जा सकते हैं। अब देखिएगा, तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का मतलब क्या है, तो ये बड़ा घन हो गया, और 1 सेंटीमीटर भुजा वाला मतलब छोटा घन हो गया। तो संख्या कितना घन बनाया जा सकता है, मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, संख्या पूछ रहा है कि कै गो घन बनेगा, उसकी संख्या बताइए। तो संख्या जिसमें पूछेगा, तो हमने क्या बताया आपको, बड़का घन का आयतन निकालिए, बड़का घन का आयतन, और बट्टे में क्या कर दीजिए, छोटका घन का आयतन, छोटका घन का आयतन कर दिएगा। तो ये सेंटीमीटर 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 तीनों में है, कट गया ना। अब नीचे 1 है, इसलिए कटेगा नहीं, ऊपर 1 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 ही रह गया, 5 5 ही रह गया, तो 5 25 25 25 125, यानी 125। ठीक है, 125 घन बनाए जा सकते हैं, यही इसका आंसर हो गया। क्लियर, तो 125 घन इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर, देखिए इसी तरह से प्रश्न ये आया हुआ प्रश्न है आपको जेट में, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन बनाया गया, घन का संख्या बतावें, घन का संख्या बतावें आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ घन का संख्या, तो आपको घन का संख्या में क्या बोले, बड़का घन का आयतन बटे छोटका घन का आयतन, यही करने के लिए हम बोले थे। तो बड़का घन का आयतन कीजिएगा तो कितना होगा बताइए, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बटे छोटका घन का आयतन कीजिएगा तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 से 2 सेंटीमीटर कै बार में कटा, 2 बार में, ये कै बार में कटा, 2 बार में, ये कै बार में कटेगा, 2 बार में, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 8 को घन बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हमको लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, आप सभी को अब अवश्य बना सकते हैं। तो घन का संख्या निकालने वाला एक प्रश्न बना लीजिएगा, बाकी जो PDF लिए है देखिए उनको बना करके यहाँ से भेज दिया गया है, आप सभी जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाया जाता है, घनों की संख्या बताइए। चलिए घन का संख्या बताइएगा फटाफट। घन का संख्या बराबर क्या हो जाएगा, घन का संख्या बराबर बड़का घन का आयतन, बड़का घन का आयतन, और बट्टे क्या हो जाएगा, छोटका घन का आयतन, बट्टे क्या हो जाएगा, छोटका घन का
आयतन हो जाएगा। क्लियर। तो 2 सेंटीमीटर गुने इसमें दीजिएगा तो 3 हो गया, 2 से इसमें दीजिएगा तो 3 हो गया, 2 से इसमें दीजिएगा तो 3 हो गया। तो 3 3 9 9 तिया 27, 27 घन इसका आंसर हो जाएगा। 27 किस में है तो 27 ए में है, राइट आंसर इसका 27 हो गया। ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे आपको क्लियर कट में बनाया हुआ है, जो भी PDF लिए है वो बना लीजिएगा। चलिए अगला है, एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, उस बेलन का आयतन क्या होगा? 462, 616, 482। ठीक है। देखिए बेलन का आयतन निकालना है। बेलन इस तरह का हो गया। ठीक है, एक बेलन हो गया। इसमें क्या होता है, ये नीचे वाला यहाँ पार्ट त्रिज्या होता है, ये भी त्रिज्या होता है, और ये क्या होता है? ऊंचाई होता है बेलन में, होता है ना। तो त्रिज्या दिया हुआ है कितना? 7 सेंटीमीटर, ये भाग 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एच कितना दिया हुआ है? एच दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है। बेलन का आयतन कितना हो जाएगा बताइए? बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई का मान कितना हो गया? 22/7। आर का मान कितना हो गया? 7 × 7, और एच का मान कितना हो गया? 3। ठीक है, 7 से 7। ठीक, 22 दिया 66, 66 × 7 हो गया। ठीक है, 66 × 7 हो गया। सच्छक 42 के 2, हाथ में 4, और सच्छक 42 और कितना हो गया? 4 था 46, यानी 462 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आयतन जब भी होगा तो वो या तो सेंटीमीटर क्यूब होगा या मीटर क्यूब होगा, याद रखिएगा आयतन हमेशा क्यूब में होता है। ठीक ना। तो 462 होगा, 462 आपको ए में है। बाकी देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, आप सभी को देख लीजिए किस तरह से बनाना है, यहाँ पे बना के दे दिए हैं। आप अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नोट्स आप सभी को तैयार कर लीजिए यहाँ से, इससे आगे प्रश्न नहीं जाने वाला है। ठीक है। बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। ठीक है। क्या होगा बताइए? तो बेलन के आधार का त्रिज्या, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 लिख लीजिएगा। आर स्क्वायर, आर 2 है तो आर स्क्वायर मैंने ये 2 बार लिखिएगा। एच 7 हो गया, तो 7 से 7 कट गया। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88, और सेंटीमीटर इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो गया। 88 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है। चलिए अगला है, एक गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, गोला का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, 790/7, 780/7, 792/7 या कोई नहीं। ठीक है। तो एक गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, गोला का आयतन। ठीक है, गोला के आयतन का सूत्र याद रखिएगा, क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, आयतन याद रखिएगा। ठीक है। चलिए गोला का आयतन निकालिए। तो 4/3 पाई के लिए मान ले लिए हम 22/7, और आर मेरा दिया हुआ है 3, तो आर क्यू होता है। क्यू मैंने आर 3 है, 3 का क्यू, तो क्यू मैंने कै बार लिखेंगे? 3 बार लिख देंगे। ठीक है, 3 से 3 चला गया। ठीक है, 3 से 3 चला गया। अब आपके पास बच गया वो 3 से 3 चला, अब कोई नहीं कटेगा, तो हमारे पास बच गया 22 × 4 × 3 × 3 करते हैं, 22 चौक 88। ठीक है, 88 हो गया। 88 और ये 3 तिहाई 9 हो गया, × 9 और बट्टे में 7 हो गया, गुना करेंगे। 9 अट्ठे कितना हो गया? 72, 9 अट्ठे 72, और 7 कितना हो जाएगा? 79, 792/7। 792/7 किस में है? तो ये आपका सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर क्लियर आपको बना के कर दिया गया है, PDF जो यहाँ से लेके तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात करें। 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब, या कोई नहीं। ठीक है, एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक, चलिए तो अर्धगोला का आयतन क्या होगा? तो अर्धगोला मतलब आधा होता है, तो ये आधा मतलब 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। जिससे गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, तो अर्धगोला कहेगा तो ये 2 बन जाता है। आधा इसका करेंगे, भाग देंगे दूसरे, तो 2 दूनी 4, तो ये हो गया, तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, तो 2/3 पाई के लिए पाई रह गया, और आर क्यू, तो आर कितना है? 3 है, तो 3 बार लिखेंगे। क्यू होता है मतलब 3 बार लिखेंगे। 3 से 3 कट गया, तो 2 तिया 6, 6 18 हो गया, और पाई का पाई रह गया 18 पाई, और सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर का क्यू होगा। 18 पाई सेंटीमीटर क्यू किस में है? बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर, ये अर्धगोला का आयतन आपका निकल गया ना। चलिए आगे है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक छोटे गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? देखिए, चाहे पिघला करके है, चाहे संख्या पूछे, चाहे घनाभ वाला का पूछे, चाहे गोला वाला का पूछे, प्रश्न वही रहता है, लेकिन प्रश्न इस तरह से घुमा फिरा देता है। कुछ नहीं करना है, आयतन ही आपको निकालना है। ठीक है,
तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक छोटा गोला है और उसे पिघलाकर 1 सेंटीमीटर वाला बनाया गया पिघला के गोला, ठीक है, गोला को। तो अब इसमें संख्या क्या होगा, तो बड़ा ये जो गोला है उसका आयतन और ये छोटा गोला जो है उसका आयतन कर देंगे बट्टा, ठीक है। तो बड़ा गोला का आयतन बराबर छोटा गोला का आयतन, तो 4/3 बड़ा गोला का 4/3 पाई आर क्यू, क्यू मतलब यहाँ पर आर क्यू मतलब 3 वाला, तो 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर हो गया। और बट्टा छोटा गोला का लिखिएगा तो छोटा गोला का भी होगा 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर आर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर होगा 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 4/3 कट गया ऊपर नीचे, पाई ऊपर नीचे कट गया। अब सेंटीमीटर 1 से ही कै बार में कटा, 3 बार में, 1 से ही 3 कै बार में, 3 बार में, 1 से कै बार में, 3 बार में, 3 3 9 होती है 27। तो 27 को गोला बनाया जा सकता है, ठीक है। कितना गोला बनाया जा सकता है, 27 गोला बनाया जा सकता है, यही राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख दें गोला की संख्या बराबर बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन। बड़ा गोला 4/3 पाई, आर उसका 3 था तो आर 3 बार लिखेंगे, आर इसका 1 था तो 3 बार लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे छूटा हुआ 3 बार लिखिएगा। 27 ऊपर हमने बना के भी आपको बता दिया है, तो उस तरह से इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। यदि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक छोटे गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 15, 8, 16 या 20 आपको बताना है, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक छोटा गोला है, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला का यहाँ पर आयतन निकालिए, तो 4/3 पाई आर क्यू, आर यहाँ पर 4 है, तो 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर कर लिए। अब बट्टे छोटका 2 सेंटीमीटर वाला है, तो 4/3 पाई 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 को गोला बनाया जा सकता है, ठीक है, 8 को गोला बनाया जा सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है आप JCERT जैक की किताब का जितना भी निचोड़ आपका यहाँ पर है, आपको चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट का बनाया जा रहा है और लगभग सब्जेक्ट का बन गया है। आगे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं और पीछे वाले का नोट्स यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका मैथ सेशन यहाँ पे 1 to 5 शिक्षक के लिए पूर्ण रूप से कंप्लीट है, जो आपका JTET न्यू सिलेबस निकाला गया है और पूरे JCERT किताब का निचोड़ है। बाहर से कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न बहुत कम है, एग्जाम में आएंगे बहुत ज़्यादा, तो आप यहाँ से लेकर पढ़ सकते हैं। और जो केवल मैथ सेशन को लेना चाहते हैं वो 150 रुपये में यहाँ से कंप्लीट PDF और नोट्स अब यहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। सभी को लेकर के जुड़ करके अवश्य पढ़ेंगे, नहीं तो पूरी कोर्सेज आपके 500 रुपये की है, आप जरूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।